मेरे काम देखती है, मेरा घर देखी है। तू क्या आस्था भी देखी है, मेरा घर देखी है, मेरा काम देखी है ना। मैं गुरुजी से बात भी कराती थी रात के 12-1 बजे तक, कि जब सत्संग जो होता है, आते बहुत दूर दूर से, वृंदावन से, इधर से उधर से ना, तो मैं बात भी कराती थी कि गुरुजी बात कीजिए, हमारी एक माता जी है। वीडियो कॉल पे बात करती थी मैं, और वीडियो नहीं बात करी हूँ कभी, ठीक है। और मेरे सब पूरे, मैं जब से यूट्यूब के चक्कर में फंसी हूँ ना, यहाँ पे तो मेरा खुला किताब है, मैं तो कुछ ये नहीं करी। और रहा बात मेरा नंबर वायरल, अंकित, तू, शबनम, और क्या नाम है वो हैदराबाद छिनाल का नाम, राफिया छिनाल, वो सब चड्डी खोल के बैठे थे, है ना, चड्डी का व्यापार करते थे। तुम ही लोग तो मुझे गाली दिलवाते थे, जाए कि मैं अकेली लड़ती थी। मैं, सुनीता और पारुल जब हम बैठते थे ना, तुम्हारा गांड फटता था। पारुल का झूठ, वो तो सब पे झूठ बोलती है, जब मुंह खोलती है रांड तब झूठ बोलती है। कैसे झूठ बोलती है मैं बताऊं, उसकी कितनी सारी झूठ। जब मेरे से बिना मतलब का लड़ाई करी, जब वो पैर टूटा हुआ भेज दी, वो सबसे बड़ा झूठ। मैं मरने जा रही हूँ, वो सबसे बड़ा झूठ, ठीक है। फिर जाकर क्या बोली, सुनीता को मैंने देखा है, वो सबसे बड़ा झूठ। और क्या बोली थी, और क्या बोली है कि मेरा ऐसे है, मेरा ये, मैं दुबई जाऊंगी, मैं क्या चेयर खरीदूंगी, परफ्यूम मांगी थी, चेयर मांगी थी। जावेद तो कितना गाली दिया था, तो सारे रिकॉर्डिंग है। जावेद के बच्चे कहाँ से आया, 20 साल से जब दुबई में गांड मरवा रहे हैं, तो पाकिस्तान में उसकी बीवी को चोट कर कौन बच्चा पैदा करा, वो भी बात बोली थी। वो तो यावर के चैनल पे बोली थी, वो भी रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। बोलो तो सुना दूं आप लोग को, सुना दूं क्या। तो ऐसे ये बात है, इन लोग साले झूठे हैं, मुझे झूठे। और सुनीता तो नंबर 1 झूठी, वो तो इतनी मतलब रस्सी जल गया पर बल नहीं गया उसका, है ना, मुंह खोलेगी झूठ बोलेगी, उसका भी झूठ पकड़ा गया। तो मुझे ये तीनों लफंगे लफंगियों से कुछ लेना देना नहीं था। मैं तुझे पहले भी बोली थी, माया दीदी से मेरा कोई लेना देना नहीं, माया दीदी का मेरा लड़ाई खत्म। और रहा बात वीडियो, कहाँ मैं वीडियो तुम्हारा बनाकर डाली हूँ, तेरे गुरुजी का कसम है, बता देना। क्या आज झगड़ा होगा, कल मैं वीडियो बना दूंगी। मेरे गांड में इतना खुजली नहीं है, हाँ मेरे पास इतना टाइम है, ठीक है। गाली दी क्योंकि मैं नीचे ये भी मैसेज तो लिखी थी कि माया दीदी अशोक को मत लेना, भड़ुआ को मत लेना, भड़ुआ को मत लेना, भड़ुआ। मुझे क्या पता भड़ुए से तुम्हारे गांड का खुजली मिटता है, अड्डर बुढ़ियों। हाँ, बहन बोलती है ना। जब तुझे गाली दे रहा है जावेद, तो मेरे चैनल पे जावेद को बिठाई हूँ मैं, जाती हूँ मैं वहां। जब ये प्लान कर रहा था कि सुनीता को दुबई बुलाऊंगा, उसके बच्चे को, उसको बेचारी को रखूंगा दुबई में, ऐसे ऐसे प्लान करके बहुत बोलता था वो, ठीक है। और मेरे बारे में बुरा बोला तो खाए ना, उसकी माँ हज को गई थी, क्या उमरा को गई थी ना, खाए उसकी माँ के सर के ऊपर का कसम के आन्या खान गाड़ दिखाती थी, मुंह दिखाती थी, खाए जुम्मा जुम्मा 8 दिन का कसम खा के दिखाए ना। मैं कुरान पकड़ के कसम खा के दिखाऊंगी। यही खुद ही करता रहता बात, हम नहीं करते थे। अन्य बना के देना, अन्य थंबनेल में लिख के देना, वो मुझे भेजता, उसमें किसका हिंदी में लिखा है मुझे बता। उसको तो हिंदी नहीं आता था, किसी का स्क्रीनशॉट दे देता था, अन्य ये क्या लिखा है। ये पारुल सुनीता सबको पूछ लो, मेघवाल को भी पूछ लो, मैं तो ये बात बोल रही हूँ। ना ही मुझे उनसे कुछ लेना देना है, ना मोहब्बत है। सच बोलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। कुत्ते अशोक, हाँ कुत्ता तो अशोक है, भड़ुआ अशोक है, भड़ुआ। तो ये लोग एक जब ग्रुप होते थे ना, तो जब ये काला लेंडू निकल जाता था ना, हम तीनों क्या बात करते थे पता है, कितना गंदा बोलता है, बोलता है वो तो खुद आके बोलता, साली हलीमा रात को गाड़ नहीं देती है। हाँ, हलीमा रात को गाड़ देती है, मतलब वो खुद अपनी बीवी के बारे में आके बोलता रहता था। और मैं बोलती थी दीदी आपको बहन बोलता है और इतना गंदा गंदा बात करता है, आपको अच्छा लगता है। मैं नहीं, अन्य हमें भी अच्छा नहीं लगता। वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सुना दूंगी, ठीक है। मैं बोली मैं तो निकल जाती थी, जब ये गंदा बात करता ना मैं निकल जाती थी, मैं सुनती नहीं थी। हाँ मुझे गंदा, हाँ मैं गाली दे देती हूँ, ये मानती हूँ, गाली देती हूँ, क्योंकि ये भड़ुआ अशोक हद से ज्यादा अपना गांड और तूतड़ अपनी माँ बहन को लेटा रहा है मुल्लों के नीचे, इसलिए मैं गाली देती हूँ, ठीक है ना। वासिफ गाली देता था कि मैं जाके लाइव लगा लगा के बोलती नहीं ना, मैं जावेद गाली देता था तो लाइव लगाने नहीं। जब माँ को बोलता था ना, अब उसकी माँ में और हमारी माँ में फर्क नहीं। तेरी माँ बहुत अच्छी सती सावित्री, तेरी माँ तेरी गांड से फाड़ के निकाली, और हमारी माँ छिनाल बन गई। अरे हमारी माँ 5 वक्त की नमाजी थी, अल्लाह वाली थी, मेरे बाप माँ। तू उन लोगों को गाली दिया, और सैयद है, सैयद खानदान के हैं, छोटे मोटे खानदान के नहीं है, सबर करो। उनके माँ बाप को तू गाली दिया, जाके सबर करो का ना आवाज है ना उनकी बात है ना। मैं वो कभी जावेद के काला लेंडू के ऊपर कभी लाइव किए, कुछ नहीं। उनकी माँ को भी गाली दिया, ये बताता है इज्जत वाला, ये भड़ुआ है। ये मैं तो पहले से बोली पाकिस्तान का भड़ुआ है, मैं इसको मुंह में थूक दी थी, ठीक है। और तू बार बार मुझे बोलते जावेद इकबाल क्या लौड़ा है जो हम उसी के लौड़े के पीछे दौड़े, साला वो भाई कसाई कर लाने के भी लायक नहीं है। हाँ, हम जावेद इकबाल से मिल जाएंगे, जावेद इकबाल हमारा गरज पड़ा हुआ था ना, हम उससे जाके मिलेंगे। जो तुम लोगों का आदत है, जैसे अशोक तेरी अम्मा जी को चोट दिया, रीना के बच्चों को चोट दिया, फिर अशोक भाई अशोक भाई अशोक भाई अशोक भाई, ओ सबके नीचे से ऊपर से पानी बह जाता है भाई भाई बोल के। अरे वो भड़ुआ को भाई बोलते हो, छिनाल के बच्चा, अद्दड़ बुड्ढा 70 साल का रंडी का बच्चा को भाई। हाँ, तो उसमें और जावेद इकबाल में क्या था फर्क पड़ा, यही है, ठीक है। और तुम रंडी हो, मैं बता दे रही हूँ, ये मुट्ठल रंडी मादर चोट की बच्ची, भोसड़ा चोटी,
मैं तुझे बता रही हूँ, तू गाली देती, तू शरीफ चौधरी रंडी है क्या? हाँ मुटर, ठीक है, इसलिए वो जो करते रहते नहीं है, खुजली मिटाते रहते हैं, वो ना कर ले। हाँ? तुझे जब चोद रहा है जावेद इकबाल, तो उसको चोद ना। तो पूरा इंडिया की औरतों को बोलती है कि जावेद इकबाल से मिले हैं, जावेद इकबाल से मिले हैं। अरे भोसड़ी चोदी, ना हम उनसे बात करते हैं, ना हमारा जावेद इकबाल से कुछ लेना देना है, ठीक है। अब करती होगी सुनीता मेघवाल, आई डोंट केयर, मुझे भी पता नहीं ना, मुझे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब जो वो बोली है, हाँ अभी वो सब जो चल रहा है, अभी उसके ऊपर से केस वेस सब चल रहा है, भाई चोदने वाला चोद के चला गया, ठीक है। अब दौड़ा दौड़ी करने से कुछ फायदा नहीं है, तुम्हारे गांड में दम है, तुम भी जाओ चोट चाट के आ जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। वो जैसे प्लान करी तुम भी वैसे प्लान करो, लेकिन ये औरतें भी सही नहीं है ना, इनका जितना भी अच्छा कर लो ना, ये सोचेंगे कि हम इनको गांड मारने के लिए बैठे हैं, हम नहीं मारते हैं गांड, ठीक है। तुम अपनी गांड कुटवाते हो। अब जब सकल सूरज सामने आ गया, हाँ कोई बोल रहा था भाई हमारा लेवल चाहिए, कोई हमारी जीना भाई को बोलता था कि पान वाला के साथ, झोपड़पट्टी के साथ हम बैठेंगे, हमारा लेवल ऐसे वैसे। जीना भाई मैं एक बात बताऊं, ये राफिया रंडी इतना गंदे गंदे बात करती है। हाँ औरतों का इज्जत करो, तो जो औरत इज्जत की लाइफ फैन को चोट कर चली जाती है, उसका इज्जत क्या करना है? वो रंडियों का दिन में इज्जत से रहती है और रात में अपना रंडीपन करती है, वो भी इज्जत का सोखा लौड़ा राफिया रंडी को। तो देखो गैंग रेप भी हो गया, मेरा जात धर्म देख के तू करेगी क्या? देख तेरे गाड़ का चड्डी कितना फटा हुआ है, वो बेटी को पता नहीं क्या क्या बोल देती थी। ये राफिया थी ना, महीना महीना भर बैठ के तुम्हारी आस्था माँ का बैठ के पड़े हो, जयराम जी की बोल के पतली गली से निकल जाओ। ये छोटे छोटे जात के जो चमारिया जात की औरतें हैं, जो तुम्हारे भगवानों को लेके नंगा करती रहती हैं, उनका गाड़ धो के पानी पीते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे हो, हिंदू हो तुम लोग? हाँ मैं सबको घुसा लेती हूँ, मैं सबको घुसा लेती हूँ, मैं सबको माफ कर लेती हूँ, मैं सबको ये कर लेती हूँ। जब सबको कर लेती हो तो फिर सबको करने के वजह इसको भी कर लो, बात खत्म, लड़ाई ही नहीं होगा। ये क्या जरूरत था मैदान में कुदाकड़ मारने, उठा के बैठ जाना। ज्ञान तो बहुत अच्छा चोटती रहते हो तुम लोग। हाँ ये ज्ञान नहीं घुसता है, हम उससे मिला हुआ है। जो माँ बाप को गंदे गंदे गाली देगा बिना मतलब की, माँ को हमको बोलेगा गांड दिखाती थी, इसकी काली चूत, ये सबका काला चूत ही देखता है, ठीक है। इसको शर्म नहीं लगता है। और दो रंडियां बैठती हैं उसके पास भी, तो उसकी भी तो काले चूत होंगे, जवान जवान बच्चे हैं तो काले चूत ही तो होंगे, अधर बुद्धियों के। माँ को हमको हम उससे मिला हुआ है, उठा के बैठ जाना। ज्ञान तो बहुत अच्छा चोटती रहते हो तुम लोग। हाँ ये ज्ञान नहीं घुसता है। किसके चप्पल देखना, किसके गाड़ के चड्डी देखना, किसके बड़ा देखना, कौन कितना गाड़ मरवाता है वो देखना, तुम जानती हो हम उससे मिला हुआ है। जो माँ बाप को गंदे गंदे गाली देगा बिना मतलब की, माँ को हमको बोलेगा गांड दिखाती थी, इसकी काली चूत, ये सबका काला चूत ही देखता है, ठीक है। इसको शर्म नहीं लगता है। और दो रंडियां बैठती हैं उसके पास भी, तो उसकी भी तो काले चूत होंगे, जवान जवान बच्चे हैं तो काले चूत ही तो होंगे, अधर बुद्धियों के। जो जिसके काम आए ना वो उसका भूख खाने के लिए ही बैठता है, ठीक है। तो ये बात भी सोच ले कभी जोड़ने से पहले ना, कि मिला हुआ है, जीना जावेद इकबाल से मिल गया, आनिया जावेद इकबाल से मिल गई, और ये लोग रात को भैया दिन को सैया फलाना करते दिखाना करते, वो देखो वो भोग रहा है, तो उसका मतलब क्या हम उसको बोल रहे हैं भोग भोग? हम तो उसका चैनल देखते ही नहीं है। गलती से सामने भी आ गया तो वो भी नहीं करते हैं कि भाई हटा देते हैं, हम देखते ही नहीं उसका चैनल। तो हमें जोड़ने का तुम्हारे पास कुछ सबूत है तो लगा दो कि हम बैठते हैं। जब हम रात भर बात करते हैं तो तुम्हें कैसे पता चलता है? तुम्हें कैसे पता चलता है कि रात में अभी सुनीता जुड़ी है, अभी पारुल जुड़ी हुई है, अभी आनिया जुड़ी हुई है, अभी जीना जुड़ा हुआ है? हमारा कोई काम धंधा नहीं है? मिनिस्टर का बेटा है क्या? चोदू राम का चोदू बेटा है क्या? हाँ तो थोड़ा सोच समझ के बात करो। हाँ मैं तुझे वो भी लिखी थी कि वह भड़ुआ को मत बिठाना, ठीक है। तो इसका पक्ष और गहरा होता है। हेलो सानू दीदी, राधे राधे। तो वही है, तुम करोगे तो गलत, रोटी नहीं बनेगा, तेरा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, तेरे घर में दाना पानी नहीं आएगा। अशोक रूट गया तो है ना, अशोक रूट जाएगा तो इससे नहीं बिठाएंगे, वो रूट जाएगा तो उससे नहीं बिठाएंगे। मुट्टल के